ठग दिया और अंदर बात कर दी, बुगला भगत बनकर देश को ठग लिया हुआ तेरे पापी ने। आज किसानों की रेजे मट्टी कर दी। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन अनशन खत्म नहीं होगा और इस सरकार को सबसे पहले हरियाणा की क्यों गिरा के दिखाएंगे, जुलाई से आगे नहीं चलने देंगे। पिछले दिनों बजट सत्र में बेशक विपक्ष सूबे की मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कामयाब करने में सफल न हो पाया हो, लेकिन अब किसानों ने सरकार को गिराने के लिए हुंकार भरी है। इसी के चलते आज झज्जर जिले के गांव निलोठी में आयोजित हुई पगड़ी संभाल किसान महापंचायत में इस बात पर फैसला लिया गया है कि हरियाणा के विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई माह तक हरियाणा सरकार हर हाल में गिर जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस पगड़ी संभाल किसान महापंचायत का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल का कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब खट्टर सरकार को गिराने के लिए आमरण अनशन शुरू होगा और अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार नहीं गिर जाती, चाहे हमारे प्राण भी क्यों न चले जाएं। 3 कृषि बिल पे जो बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है और जमीन अधिग्रहण के मामले में 5 राज्यों का भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति मेरे नेतृत्व रमेश दलाल के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। सरकार ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की और सरकार हठधर्मी पे आ गई है। इसलिए सरकार की हठधर्मी को तोड़ने के लिए आज की पंचायत में ये अनुमति मैंने ली है कि 5 मई को हम डेट डिक्लेयर कर देंगे। जैसे ही 5 राज्य का चुनाव आएगा और अब सीधा मेरा अनशन शुरू होगा और 5 राज्य उसका समर्थन करेंगे और वो अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक मनोहर लाल सरकार नहीं गिर जाएगी, वो अनशन नहीं टूटेगा। तो हमारी अपील होगी कि विधायक इस्तीफा देना शुरू करें और हम इस सरकार को 5 मई को जो हम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद इसको जुलाई से आगे सरकार को नहीं चलने देंगे और सरकार गिराने के लिए ही मेरा आमरण अनशन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा किसानों का संगठन है और जाति इतनी बढ़ गई है कि नया बिल ला करके हमारा आंदोलन का अधिकार भी छीन लिया और इतने दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं। अपने सैकड़ों किसान शहीद हो गए और सरकार ने मुआवजा दिया, ने 3 कृषि बिल रद्द किए और जमीन अधिग्रहण के ऊपर अपंग की जमीन जा रही है, महिला विधवा की जमीन जा रही है और सरकार बात भी नहीं करती। अब तो सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, न्याय युद्ध बड़ा भीषण होगा और 5 मई को मेरे अनशन की डेट फिक्स हो जाएगी और वो अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार नहीं गिर जाती। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन अनशन खत्म नहीं होगा और इस सरकार को सबसे पहले हरियाणा की क्यों गिरा के दिखाएंगे, जुलाई से आगे नहीं चलने देंगे। बता दें कि झज्जर जिले के गांव निठोली में पिछले 65 दिनों से आंदोलन चल रहा है और गांव से होकर अमृत कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मुआवजा उचित न मिलने पर ही इस बतौर संघर्ष ये आंदोलन किया जा रहा है। इस किसान महापंचायत में हरियाणा सरकार के उस नए बिल पर भी आक्रोश जताया गया जिसमें आंदोलनकारियों ने प्रॉपर्टी नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। यहां तक किसानों व खासकर महापंचायत की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि वो किसानों की भूमि बचाने व हरियाणा सरकार को गिराने के लिए आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। इस आमरण अनशन की तारीख 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद तय की जाएगी और हरियाणा सरकार के सभी विधायकों से इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि जुलाई माह तक सरकार को हर हाल में गिरा दिया जाएगा। इस किसान महापंचायत में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए आंदोलनकारियों से वसूली कानून को भी रद्द करने की मांग उठाई गई। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।